ये लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उठा के दौड़ा, भव्या की बच्ची पकड़ के दिखा। आई आई, अभी थप्पड़ डालती हो दीदी। अरे क्यों शोर मचा रही हो, शांत रहो। देखो माँ जी काम कर रही हैं, मटके के पास मत जाओ वरना मटका फूट जाएगा, फिर इतनी गर्मी में पानी के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। अरे माँ कुछ नहीं होगा, हम दोनों बस आराम से खेल रहे हैं। भव्या भव्या आजा। हाँ माँ, तुझ नहीं टलेंडे। दोनों बहनें शोर मचाकर पूरे घर में भाग भाग कर खेल रही थीं। इतने में वंशी का धक्का अपनी दादी को लग जाता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाती हैं। अरे अरे मोरी मैया, मैं तो गिर गई, कृष्ण कन्हैया, अरे राम रे बचाओ रे। अरे गीता, तेरी दोनों बच्चों ने मेरी नाक में दम कर दिया, अभी मटकी फूटते फूटते बच गई, पर मुझे छोड़ दिया इन्होंने। एक तो वैसे ही गर्मी हो रही है, ऊपर से ये दोनों उधम काटती हैं। बच्चों के स्कूल ना गर्मियों की छुट्टी में बंद होने ही नहीं चाहिए। ये दोनों स्कूल जाती हैं तो चैन रहता है घर में। दादी सॉरी, गलती से हो गया। अब सॉरी सॉरी क्या लगा रखा है, बहुत हो गया। इन दोनों बच्चों को तो डर ही नहीं लगता। ये नहीं कि माँ खाना बना रही है कहीं जल ना जाऊं, और माँ जी आपको भी परेशान कर रही हैं। आज इन दोनों को ना धूप में खड़ा कर दूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मा, ऐसे मत टलो, दोबारा नहीं टलेंगे। रहने दे सुमन, मैं ठीक हूँ। इन्हें बाहर धूप में खड़ा करेगी तो इनकी तबीयत और खराब होगी, फिर पैसे लगेंगे, और घर में वैसे ही कुछ समय से पैसों की दिक्कत चल रही है। तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचा लिया, वरना आज गर्मी में पैर जलवा देती बाहर। बैठ जाओ और खाना खा लो जाके। माँ, ये अपनी टिंडी की सब्जी क्यों बनाई है? आलू की सब्जी बना देते हैं। जो खाना है तुम दोनों बहनें यही खा लो, वैसे भी घर में खाना नहीं है, आटा भी खत्म होने को आया है। 2 दिन बाद चटनी से रोटी खिलाऊंगी, फिर ये भी नहीं मिलेगा तीसरे दिन। रहने दे बहू, बच्चों पर अब कितना गुस्सा करेगी, वो छोटे हैं। सुमन अपने बहू बेटे के साथ मामूली सी झोपड़ी में रहती थी, जहां गर्मी का तापमान 50 से 55 डिग्री पर पहुंच गया था। लोगों की हालत बद से बदतर हो रही थी, और गरीब लोगों की तो बात ही छोड़ो, अब उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। ठंडा पानी तो बहुत दूर की बात थी। इस गरीब परिवार में से सुमन का परिवार था, जहां उसका बेटा मजदूरी का काम करता था। गर्मी में इतनी मेहनत करने पर भी अब वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा था। 4 दिन बाद उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। हे भगवान, आज तो कनस्तर में से आटा भी खत्म हो गया। माँ जी अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, हम क्या खाएंगी? अरे बहू जरा बोरी में देख, पिछले महीने के थोड़े गेहूं पड़े होंगे, उसे ही पिसवा लेंगे, बस 4-5 किलो होंगे। मैं देखता हूँ, तुम बैठो गीता। रोशन जैसे ही गेहूं की बोरी लेकर आता है तो उसमें से बस 1 किलो गेहूं ही निकलते हैं। हे भगवान, इतने में तो हमारा कुछ नहीं होगा, पर एक टाइम का सब पेट भर के खा लेंगे। पता नहीं मैं कैसा इंसान हूं जो अपने परिवार का ठीक से न खर्चा चला सकता, न उन्हें 2 वक्त का खाना दे सकता। अरे बेटा, तू अपने आप को दोष क्यों दे रहा है? कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। हाँ माँ जी, चक्की से पिसवा के लाती हूँ, नमक रोटी ही खा लेंगे। राशन की पिसाई के लिए 5 रुपए देना होगा। माफ करने का था, तुम्हारे गरीब पति पर 5 रुपए भी नहीं है। तुम उधार कर लेना, मैं पैसे चुका दूंगा। ठीक है। गीता एक पन्नी में गेहूं लेकर पिसाई के लिए जाती है तो दुकानदार 5 रुपए की उधार की पिसाई करने पर फटकार देता है। फिर वो दूसरी दुकान पर जाती है तो वो दुकानदार भी उसे मना कर देता है। अरे क्या पागल समझ रखा है? 10-20 किलो गेहूं लाती, इस 1 किलो के लिए मैं अपनी मशीन चलाऊंगा? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से लोग मुंह उठाकर चले आते हैं। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इस गेहूं को पीस दीजिए। अरे बोला ना, जा। तेरे पास पैसे भी नहीं है तो क्यों चलाऊं मैं अपनी मशीन? हाँ। राजेश के फटकारने पर गीता वहां से रोते हुए घर वापस आ जाती है। बहू, आटा पीस गया क्या? अरे तू रो क्यों रही है? माँ जी, कोई भी गांव में गेहूं नहीं पीस रहा तो वापस आना पड़ा। माँ, हम दोनों के बहुत देर से पेट में दर्द हो रहा है, आज आपने हमको खाना क्यों नहीं दिया? खाना दो ना। हाँ माँ, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। मेरी बच्ची, तुम दोनों थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं किसी तरह कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। गीता अपने परिवार को बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए जंगल में चली जाती है। भगवान जी, मुझ पर रहम करना, बस कहीं किसी पेड़ के मुझे खाने के लिए कुछ फल मिल जाए ताकि मेरे बच्चे खा ले। गीता रोते हुए जंगल में जाती है कि उसे खरगोश मिलता है जिसके पैर में कांटा था। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, मैं इस कांटे को निकाल देती हूँ।
गीता उस खरगोश के कांटे को निकाल कर उसे थोड़ा पुचकार कर आगे बढ़ जाती है, जहां फिर से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ मिलता है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। लगता है मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊंगा और जंगली जानवर मुझे आकर खा जाएंगे। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं ये डाली नीचे कर रही हूँ, आप इसे पकड़कर बाहर आने की कोशिश कीजिए। गीता उस बेचारे बूढ़े व्यक्ति को भी गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। बेटी, तुम तो बहुत बहादुर और नेक दिल इंसान हो जो हर किसी की मदद करती हो। जी, आप तकलीफ में थी तो छोड़कर कैसे चली जाती। अब मैं चलती हूँ। गीता जैसे ही जाती है तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक खूबसूरत लड़के में बदल जाता है, जिसके सिर पर पत्तियों का ताज था। अरे रुको, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तुमने मेरी मदद की है तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे आप तो एक बूढ़े व्यक्ति थे, अब आखिर आप कौन हैं? मैं वनराज हूँ, इस जंगल का, इन वनों का राजा। अभी मैं खरगोश बनकर तुम्हारे सामने आया था, फिर एक वृद्ध व्यक्ति, और तुमने दोनों समय मेरी मदद की, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चक्की दे रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की शिकन मुझे बता रही है कि तुम परेशान हो। अब तुम इसे इस्तेमाल करोगी तो शायद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मगर हाँ, ये जादुई चक्की सिर्फ 3 बार ही जादू करेगी, इसके बाद ये आम चक्की बन जाएगी। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद वनराज जी। गीता के धन्यवाद कहते ही वनराज वहां से गायब हो जाता है। वो खुशी से अपने घर जाकर सास को जादुई चक्की के बारे में सब कुछ बताती है। इतने में उसकी छोटी बेटी भव्या एक बार जादुई चक्की घुमा देती है, जिसकी जादुई रोशनी में ढेर सारे चांदी निकलने लगती है। अरे माँ, ये तो बहुत तुच्छ चमकीला चमकीला हुआ। अरे बहू देख, इसने जादुई चक्की घुमा दी। अब तो 2 ही बार जादू हो सकता है। हे भगवान, भव्या ये तूने क्या किया? माँ क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या? तुम्हें क्या बोलूं, छोड़ो, अब इस जादुई चक्की को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये जरूरी काम से लेकर आई हूं मैं। माँ जी, इतनी सारी चांदी का हम क्या करेंगे? बहू, चांदी भी सोने की तरह ही होती है। हम अपनी दोनों बच्चियों के लिए इससे कुछ बनवा लेंगे। आगे चलकर तो संभाल के रख दे। तू जानती है ना, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इस जादुई चक्की का सही जगह इस्तेमाल कर। जी माँ जी। ये बोलते ही गीता एक लाल कपड़े में सारी चांदी उठाकर एक संदूक में रख देती है और फिर थोड़े से गेहूं डालते ही कहती है, हे जादुई चक्की, हम अपने घर में अभी बहुत परेशान हैं। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कर दो जिससे हमें खाने पीने और पैसों में दिक्कत ना हो। गीता की ये बोलते ही जादुई चक्की अपने आप ही जादुई रोशनी में घूमते घूमते ढेर सारे पैसे की गड्डी निकाल के रख देती है, जिससे उनका आधा घर भर जाता है। ये देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। अरे वाह माँ, ये जादुई चक्की तो सच में ही जादुई निकली। इतने सारे पैसे तो मेरी किसी भी अमीर सहेली पर नहीं होंगे। हम इसको कहाँ रखेंगे? बहू, इस जादुई चक्की ने तो गजब ही कर दिया है। तो इन पैसों को कहीं उठा कर रख और इन थोड़े से पैसों से तू घर का सारा राशन भर लेना। हाँ माँ, रोशन घर जाकर देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बेटा, ये सब उठा के रख। मुझे नहीं लगता अब हमें किसी भी चीज की जरूरत है। हाँ माँ जी। सास बहू अपनी साड़ी में सारे पैसे की गड्डी उठाकर बिस्तर के नीचे छुपा देती हैं और थोड़े पैसों से गीत अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें और एक कूलर खरीद के ले आती है। इसके बाद आप न उन्हें गर्मी लगती है और वो अच्छा अच्छा खाना पकाकर खाते हैं। शाम को स्वादिष्ट पकवान देख रोशन हैरान हो जाता है। माँ, ये बच्चों ने नए कपड़े क्यों पहने हैं और इतना अच्छा अच्छा खाना बनाने के पैसे कहाँ से आए? और ये कूलर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। बेटा, ये सब जादुई चक्की ने हमें दिया है। अब हमारे घर के सारे हालात ठीक हो गए। उसी जादुई चक्की का एक जादू और बाकी है, पर मुझे नहीं लगता वो हमारे काम का है। हाँ माँ जी, मुझे भी नहीं लगता है। आइए आप सब खाना खा लीजिए। गीता का परिवार इतना संघर्ष परेशानी के बाद सुकून से इतना अच्छा खाना खाते हैं कि दरवाजे पर एक भिखारन रोते हुए दस्तक देती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बहन जी, मेरी मदद कर दीजिए। मैं तो 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खा पाई हूँ। अरे आप परेशान मत होइए, यहाँ अंदर आ जाइए। माँ जी, ये बहुत परेशान है। मुझे लगता है वो जादुई चक्की इनके काम आ जाएगी। हाँ बहू, इन्हें दे दे, किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए। सुनो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
फिर गीता उस भिखारन के सामने जादुई चक्की को रखती है और उसे थोड़े से गेहूं डालकर घुमाने के लिए कहती है। भिखारन के घुमाते ही जादुई रोशनी में ढेर सारा सोना निकलने लगता है। ये देख वो भी हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? देखो, ये हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इसलिए ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ये हमारी एक जादुई चक्की है। अब तुम इसमें से इतना सोना ले जाओ कि तुम्हारे पति का इलाज हो जाए, तुम्हारे पास रहने के लिए घर हो और खाना पीना भी हो। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जैसी नेकी करने वाले इस दुनिया में ना के बराबर ही हैं। इसके बाद वो भिखारन अपनी झोली में ढेर सारा सोना ले जाती है और थोड़ा थोड़ा सुनार को बेचकर बदले में पैसे ले लेती है, जिससे वो अपने पति का इलाज भी करवा लेती है और अपने रहने खाने की व्यवस्था भी कर लेती है। कुछ दिन बाद गीता उससे मिलती है तो वो अब ठीक होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जादुई चक्की न केवल गीता के काम आती है, अपितु वो इससे दूसरे लोगों की भी मदद करती है।